नमस्कार साथियों, आज है 3 दिसंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, और इसका जवाब अपने को मिलने वाला है आगे। चलिए करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल ये रहा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। देखो, हर साल 2 दिसंबर के दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसका मेन जो पर्पस होता है वो है कि स्टार्टिंग में क्या है कि 2001 से मनाया जा रहा था ये। तो स्टार्टिंग में इसका पर्पस जो था वो ये था कि अपने को कंप्यूटर की अवेयरनेस फैलाना है, तो इसलिए ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा था। कंप्यूटर अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2001 से। कब मनाते हैं? हर साल 2 दिसंबर को ये डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। तो आज का दूसरा सवाल जो है, फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका सही जवाब है अमर सिंह चमकीला। इस फिल्म को इस बार का बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। अब देखो, यहाँ पर ये जो हर साल क्या होता है, ये फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड जो होते हैं ना, हर साल होते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये देखना है कि इसमें एक सवाल ये बनता है बहुत महत्वपूर्ण, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी। तो मैंने बता दिया आपको, अमर सिंह चमकीला। ठीक है, नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो, डायरेक्टर पूछेगा, है ना, मतलब प्रोड्यूसर डायरेक्टर पूछे तो इम्तियाज अली की डायरेक्शन में ये बनी हुई है फिल्म। अभिनेता पूछेगा, सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो आप देख रहे हो जिस शख्स को, वेरी गुड, दिलजीत दोसांझ। ठीक है, और इस बार पूछे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला का अवार्ड किसे दिया गया है। वो दिया गया था करीना कपूर को। ठीक है, करीना कपूर की कौन सी पिक्चर थी? जान ए जान। ठीक है, ये वेब सीरीज पर है, मतलब एक वेब फिल्म है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो ऐसे कुछ अवार्ड है। सर्वश्रेष्ठ सीरीज, बेस्ट ओटीटी सीरीज का अवार्ड किसे दिएगा? द रेलवे मैन को दिया गया है। तो ऐसे कुछ याद रख लीजिएगा आप लोग, है ना। बाकी तो इसमें बहुत सारे हैं, बट हमको 2-3 तो याद रखने ही पड़ते हैं। जैसे कि मान लो ये हो गया तो चमकीला, अमर सिंह चमकीला बेस्ट ओटीटी फिल्म थी। दूसरा क्या हो जाएगा? बेस्ट एक्ट्रेस का याद कर लीजिए, और एक बेस्ट एक्टर का, दिलजीत दोसांझ को और करीना कपूर, दोनों को याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब आज का तीसरा सवाल जो है वो है, हाल ही में किसे आईसीसी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। और देखो, इनकी नियुक्ति की घोषणा तो बहुत पहले हो चुकी थी। ये पुराने सवाल के ऑप्शन ही आ गए हैं, तो चलो आपको फायदा हो गया कि ये तो सर, ये तो पूरा आपने गड़बड़ कर दिया है। ये एच आईओसी एचपीसीएल, ये सॉरी ना, ये ऑप्शन मैंने चेंज किए नहीं थे। तो एक ही जवाब है आपके सामने, और वो दैट इज राइट आंसर। ठीक है, और वो क्या है? जे शाह। जे शाह को क्या किया गया है इस बार? तो याद रखिएगा, जे शाह को इस बार आईसीसी का चेयरमैन बनाया गया है, और इस पद पर बैठने वाले ये सबसे युवा प्रेसिडेंट बनने वाले हैं आईसीसी के। अब देखो, ये है जे शाह, अमित मोटा भाई के लड़के हैं। ठीक है, और आईसीसी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस होता है। याद गया, 1909 में आईसीसी की स्थापना की गई थी। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है 2005 से। पहले इसका हेडक्वार्टर लंदन में हुआ करता था, और जे शाह जो है वो है इस बार आईसीसी के चेयरमैन है। ठीक है, अब आपसे एक सवाल है कि आईसीसी के चेयरमैन तो जे शाह है, अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि जे शाह किसका स्थान लेंगे, है ना। याद कीजिए, इससे पहले कौन भी आईसीसी के प्रेसिडेंट थे। अब यहां से एक सवाल और निकलता है कि अब बात कर लेते हैं ना अपन बीसीसीआई की। अब भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाला कौन है? बीसीसीआई। तो बीसीसीआई की एक सवाल बनता है, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। हाल ही में बीसीसीआई ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 दिसंबर को, याद रखिएगा। बीसीसीआई के हेडक्वार्टर पूछ सकता है कि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है बीसीसीआई का हेडक्वार्टर। दूसरा सवाल ये पूछेगा आपसे कि बीसीसीआई जो है वो, रोजर बिन्नी क्या है? बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है। रोजर बिन्नी जो है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है। तो बीसीसीआई भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करता है, वर्ल्ड में क्रिकेट कंट्रोल करने के लिए कौन होता है? आईसीसी होता है। उसके चेयरमैन किसे बनाया गया है? जे शाह को। चलिए आज का चौथा सवाल, हाल ही में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को एलिट 2 मतलब 2800 एलो क्लब में शामिल किया गया है। देखो, ये एक बहुत ही प्रमुख क्लब होता है जिसमें शतरंज के जो दिग्गज होते हैं ना, उन्हीं को शामिल किया जाता है। तो हमारे देश के अर्जुन एरिगेसी, जो 21 ईयर ओल्ड, मतलब मात्र 21 साल का एक लड़का है, जो इस एलिट ग्रुप में शामिल होने वाला बन गया है। इससे पहले एक भारतीय और थे जिनको आनंद जादूगर कहते हैं, भाई साहब शतरंज आनंद, है ना, विश्वनाथ आनंद पहले भारतीय थे जो इस क्लब में शामिल हुए थे। और दूसरे कौन बन गए हैं? अर्जुन एरिगेसी बन गए हैं। बिल्कुल सही जवाब। ये रहे आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो शख्स आप देख रहे हैं, है ना, चेस मास्टर, भारत के वर्तमान में ये नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी, याद रखिएगा इस बात को आप लोग। ठीक है,
अगला सवाल देखिएगा, यहाँ से एक सवाल ये बन सकता है कि भाई आईसीसी जो होता है, सॉरी अपना जो फीडे होता है, फीडे क्या होता है, जिसे मतलब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। तो फीडे जैसे आईसीसी अपन ने क्रिकेट का देखा था जो मैनेज करता है, तो चेस को कौन मैनेज करता है, तो चेस को मैनेज कौन करता है, फीडे करता है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1924 में। और फीडे का हेडक्वार्टर कहाँ है, लुसाने में। फीडे का हेडक्वार्टर कहाँ है, लुसाने, और लुसाने कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना। चलिए अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो याद रखिएगा अरकाडे डवोरकोविच है ना, ये प्रेसिडेंट है। और हमारे जो डिप्टी प्रेसिडेंट है विश्वनाथ आनंद जी जो है इसके डिप्टी प्रेसिडेंट है। तो फीडे का हेडक्वार्टर कहाँ है, लुसाने में है। लुसाने कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। फीडे की स्थापना कब हुई थी, 1924 में हुई थी। ठीक है, चलेगा। अगला सवाल देखते हैं अपन लोग। आज का 5वां सवाल है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है या बनाने की घोषणा की गई। सवाल कुछ भी रहे, और इसका सवाल का सही जवाब है माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, याद रखिएगा। देखो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है क्योंकि 2022 की गणना के टाइगर की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार मध्य प्रदेश में 785 टाइगर होते हैं, 785 टाइगर। ठीक है, अब देखो मध्य प्रदेश में वैसे तो नेशनल पार्क जो हैं, नेशनल पार्क की बात करूं तो 7 नेशनल पार्क ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा 2 सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिनको एक तो नोरा देही जिसका नाम वीरांगना दुर्गावती होता है, तो नोरा देही भी ये क्या है, ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। और राता पानी कभी शामिल हो जाता है, कभी इसको निकाल दिया जाता है। तो ये भी एक प्रोसेस चल रही है, राता पानी की भी लास्ट स्टेज की प्रोसेस बची हुई है, इसको भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया जाएगा, है ना। कभी कभी खबर आती है कि राता पानी को शामिल कर लिया, लेकिन ऑफिशियल डेटा ये कह रहा है कि अभी तक राता पानी को घोषित नहीं किया गया है, बट किताबों में राता पानी मिलता है पढ़ने को। अब देखो मध्य प्रदेश में कितने हो गए हैं, अब 8 हो गए हैं, है ना। अब देखो नेशनल पार्क की बात करते हैं तो आपको कैसे याद रखना है, जैसे मानो आपको एक समझो टाइगर, टाइगर बहुत खतरनाक होता है, और जब टाइगर सामने आता है तो कांपने लग जाते हैं। तो टाइगर तुम्हारे सामने आ गया तो अब तुमको क्या हो रहा है भाई साहब, कांपे, क्या बोलो, कांपने लग जाते हैं। कौन कौन कांप रहा है, अगर माँ होगी तो माँ भी कांपेगी, और बाप होगा तो बाप भी कांपेगा, है ना। और अगर उसके बच्चे होंगे तो बच्चे भी कांपेंगे। मतलब क्या हुआ, टाइगर तुम्हारे सामने आ गया है, टाइगर तुम्हारे सामने आ गया है। अब टाइगर को देख के तुम्हें क्या करना है, कांपना है। कांपे, माँ बाप सन्स, सन्स मतलब बच्चे। अब देखो का मतलब ये कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मध्य प्रदेश के 7 नेशनल पार्क ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर में है। नेशनल पार्क की बात कर रहा हूं मैंने, नोरा देही, क्योंकि नोरा देही नेशनल पार्क में नहीं है, नोरा देही जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो पहला कान्हा, कान्हा जो है मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल था। पे से क्या बना लोगे, पे से बन जाएगा पेंच बन जाएगा। माँ से बना लो अभी लेटेस्ट वाला माधव, माधव। बा से बनेगा बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। पा से बन जाएगा पन्ना, पन्ना बन जाएगा। और सा से बन जाएगा संजय डुबरी नेशनल पार्क, और एक सा से बन जाएगा सतपुड़ा। तो ऐसे करके मध्य प्रदेश के 7 नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं वर्तमान में। और नोरा देही जिसका नाम क्या है, जिसका नाम रखा गया है 2023 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है, वीरांगना दुर्गावती। ठीक है, तो ऐसे करके याद रख सकते हो आप। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। अगला सवाल, आज 3 दिसंबर है, और हर साल 3 दिसंबर को क्या होता है भाई साहब, भोपाल गैस त्रासदी दिवस मनाया जाता है। एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई थी 3 दिसंबर, है ना, 3 दिसंबर की रात थी वो, 1984 की मैं बात कर रहा हूँ, 3 दिसंबर 1984, भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, एक कंपनी हुआ करती थी भोपाल में जो कि क्या बनाती थी, पेस्टिसाइड, है ना, जैसे कि ये अपने कृषि में जो भी दवाई वगैरह इस्तेमाल होते हैं उनका ये जो पेस्टिसाइड वगैरह जो होते हैं उनका ये मैन्युफैक्चर कर रही थी। अब क्या हुआ, 2-3 दिसंबर की रात को क्या हुआ भाई साहब, उसमें से गैस निकलना शुरू हुआ, लीक होने शुरू हुआ, और ये इतनी भयंकर फैल गई। तो उस समय भोपाल में अलग अलग डेटा के हिसाब से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। गवर्नमेंट डेटा कुछ और बोलता है। ये जो फोटो देख रहे हैं ना आप, ये बहुत ही मतलब एक प्रकार का ना, कोई भी जब इवेंट ऐसी घटना होती है तो उसका एक फोटो जो बन जाती है कि यार लोग बहुत उससे दिल में रखते हैं। तो ये वही फोटो है जो हृदय विदारक जिसे बोल सकते हैं कि बहुत ही हृदय विदारक फोटो थी ये, है ना। तो
याद रखिएगा, ये 3 दिसंबर 1984 की बात है। भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी और हर साल 3 दिसंबर को गैस त्रासदी दिवस मनाया जाता है। एक पिक्चर बनी थी भोपाल में, भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन, है ना। राजपाल यादव ने इसमें मेन कैरेक्टर का रोल प्ले किया था। अब ये पिक्चर जो थी ना, ये उस दिन के लिए वानगी करती है कि यार उस दिन काश बारिश हो जाती तो हमारे बहुत सारे भाई लोग बच जाते हैं, बहुत सारी बहन लोग बच जाती, माता जी बच जाती। तो बहुत दिक्कत है यार, इतने साल बीत चुके हैं, 30 साल हो चुके हैं ना, 1984 19 ऐसे करके 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं, अब 40 साल हो गए हैं अब तो, है ना। 1984 से 94, 94 से 4, 14, 24, 40 साल हो गए हैं। हालांकि ये पिक्चर 2014 में आई थी, तो ये पिक्चर का जो यहाँ पर 40 साल, मान लो कि 40 साल हो गए हैं, आज भी वो लोग और है। मतलब देखो क्या है, सिस्टम ही ऐसा है हमारा। एंडरसन जो था वो मुख्य आरोपी बनाया गया था, लेकिन एंडरसन को भगा दिया गया भारत से उस टाइम पर, और आज तक एंडरसन भारत आया ही नहीं। तो बड़ी 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 वानगी है भाई साहब, ये क्या कर सकते हैं। चलो छोड़ो चक्कर तुम, तो अगले 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय को एफबीआई का निदेशक नियुक्त किया है? एफबीआई जो है वो अमेरिका की कर्रे वाली एजेंसी भाई साहब, जैसे अपने यहाँ पर एसबीआई होते हैं, सॉरी एसबीआई नहीं सीबीआई होती है, ऐसी वहाँ पर एफबीआई चलती है। तो भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि जो काश पटेल है, जिनका फोटो आप आपके मोबाइल पर देख रहे हो, इन काश पटेल को एफबीआई का डायरेक्टर बनाया गया है। और जय भट्टाचार्य, याद है ना, जय भट्टाचार्य को क्या बनाया था? नेशनल जो वहाँ का हेल्थ वाला है, एनआईएच, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है वहाँ का, उसका हेड बनाया गया था। किसको? जय भट्टाचार्य को। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक 2 व्यक्तियों को, 2 भारतीय मूल के व्यक्तियों को आपने नियुक्ति कर दी है, घोषणा कर दी है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बट इससे बड़ी बात तो तब होती जब कमला हैरिस चुनाव जीत जाती है ना। एक भारतीय मूल की महिला देश के सबसे पावरफुल नेशन को चलाती है भाई साहब। एक तो पहली बात, दुनिया का सबसे कर्रा वाला देश, कर्रा वाला नेशन, और उसको चला कौन रही है? एक महिला चला रही है, और वो भारतीय मूल की महिला है, तब बात बनती भाई साहब। बट कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा सा जो भी सिस्टम है ठीक ठाक ही है भाई साहब। 8वां सवाल देख लेते हैं। मरुस्थलीकरण समझते हैं आप? यस, डेजर्टिफिकेशन से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन सीओपी की पार्टियों का जो COP 16 कहाँ आयोजित किया गया है? देखो अलग अलग मीटिंग होती है। कोप को आप है ना ऐसे समझा करो, इसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशन ऑफ पार्टीज। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन, और किसका सम्मेलन? ऑफ पार्टीज। देखो क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की संधियां होती हैं, चाहे जलवायु परिवर्तन वाली हो, मरुस्थलीकरण से निपटना हो, जीव जंतुओं का भला करना हो, तो इसके लिए पार्टियों का ना एक कन्वेंशन होती है ना। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग कन्वेंशन होती है, तो ये मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर जो COP 16 जो है, मतलब ये 16वीं बैठक हो रही है, और ये 16वीं बैठक का मेन एजेंडा क्या है? मुख्य एजेंडा है मरुस्थलीकरण से निपटना, ठीक है। और ये बैठक कहाँ हो रही है? ये रियाद में हो रही है, और रियाद जो है वो कहाँ है? सऊदी अरब। और याद रखिएगा इसका एजेंडा क्या है, थीम क्या है? आवर लैंड आवर फ्यूचर, हमारी जमीन हमारा भविष्य। कौन सी मीटिंग है? 16th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। कॉम्बैट का मतलब होता है कम करना। मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है भाई साहब, तो उसको कम करने के लिए ये मीटिंग आयोजित की जाती है। कहाँ? रियाद में। 2 से 13 दिसंबर के बीच में ये होने वाली है। चलिए आज के 9वें सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने दिव्यांगजनों को विकलांगता सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया है या प्रदान किया जाएगा? ऐसा कुछ भी सवाल आए तो याद रखिएगा 22 व्यक्तियों को इस बार ये पुरस्कार दिया जा रहा है, और 11 संस्थान, ऐसी संस्थान जो कि क्या कर रही है, जो इस क्षेत्र में अच्छे से काम कर रही है, दिव्यांगजनों के हितों के रक्षा कर रही है, ऐसी संस्थानों को भी ये पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहां से। और देखो एक सवाल बहुत अच्छा बन सकता है यहां पर, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग जन का पुरस्कार, है ना। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है सरकार के द्वारा। दिव्यांग जन 2024 का पुरस्कार जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा अमर जैन को। याद रखिएगा अमर जैन को पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द अबोलिशन ऑफ
सेवरी है ना, सेवरी इस सॉरी स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। तो भाई साहब किसी की गुलामी नहीं करनी है अपने को। और इसके लिए तो भाई देखो पहले क्या सिस्टम होता था, दास प्रथा चलती थी, गुलाम बनाए जाते थे, बाप का कर्जा बेटे को चुकाना पड़ता था, राजा को यहाँ काम करना पड़ता था, गुलाम खरीदे जाते थे, उनसे बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था। और इसी के लिए, इसी चीज़ से उन्मूलन करने के लिए, इसी प्रथा का हम क्या करते हैं, हम लोग 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, 1 दिसंबर को नहीं मनाते हैं हम लोग, हम 2 दिसंबर को मनाते हैं। ये सवाल क्या आएगा इसका आंसर, 2 दिसंबर। हर साल 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इसका सही जवाब रहेगा 2 दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर जवाब सही रहेगा इसका। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवाल। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।